हम्म। पौधा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस जी, प्रणाम हरे। पढ़ू प्रभु जी। यस, कौन पढ़ रहा दंडवत है? प्रणाम। मैं पढ़ू प्रभु। यस यस जी, पढ़िए प्लीज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अच्युत गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। एक भक्त छह बुरे गुणों विजित सद्गुणों पर पूर्णतः नियंत्रण रखता है। भौतिक संसार में आध्यात्मिक आत्मा हमेशा माया के वश में आने की प्रवृत्ति रखती है। यद्यपि भगवान का अपनी माया के वश में आना असंभव है, फिर भी जीव सीमांत होने के कारण कभी भौतिक ऊर्जा के वश में तो कभी आध्यात्मिक ऊर्जा के वश में आ जाते हैं। शुद्ध भक्त यद्यपि सीमांत ऊर्जा वाले होते हैं, सदा आंतरिक ऊर्जा की शरण में रहते हैं। इस प्रकार वे कभी बुरे गुणों के वश में नहीं आते। जैसा कि भगवत गीता के 2.70 में कहा गया है, वह व्यक्ति जो इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो नदियों की तरह सागर में प्रवेश करती हैं, जो सदा भरता रहता है लेकिन सदा शांत रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। छह बुरे गुण हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, उन्माद और ईर्ष्या। एक शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा में पूर्णतः संलग्न होकर इन गुणों को नियंत्रित करता है। यद्यपि ये छह बुरे गुण भौतिक हैं, फिर भी इन्हें कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे इनका रूपांतरण होता है। ये बुरे गुण आध्यात्मिक जगत में मूल शुद्ध अवस्था में विद्यमान गुणों के विकृत प्रतिबिंब हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, काम कृष्ण कर्मापणे। काम को कृष्ण प्रेम में रूपांतरित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम 7.1.31 में नारद मुनि जी राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि भौतिक गुणों को भक्ति में सेवा में रूपांतरित करके भगवान कृष्ण की सेवा कैसे की जा सकती है। हे मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी कामुक इच्छाओं से, कंस अपने भय से, और शिशुपाल और अन्य राजा ईर्षा से, यदु अपने कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, आप पांडव अपने कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, और हम सभी भक्तों ने अपनी भक्ति सेवा के द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। आइए हम इन छह दुर्गुणों पर विचार करें और देखें कि एक शुद्ध भक्त कृष्ण की सेवा में स्वयं को संलग्न करके उन्हें नियंत्रित कैसे करता है। नंबर एक, काम वासना। काम वासना का सार यौन इच्छा है। वहां से नीचे उतरे, मैं बोला कि गोपियां कृष्ण के पास एक सुंदर बालक के रूप में आई। टिकट की व्यवस्था हो तो ले ली थी। तो वहाँ जी, आवाज आ रही है। हरे बाहर के कृष्णा आगे श्री प्रताप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देना था, वो हमने ली। जबकि हम जानते हैं कि यह सांसारिक काम वासना के बिल्कुल विपरीत है।
हमें गोपियों का अनुकरण न करने की चेतावनी दी गई है। तो हम जो शुद्ध भक्ति सेवा का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में काम वासना को कैसे समझ सकते हैं? भगवत गीता 7.11 कहती है, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि। मैं वह यौन जीवन हूँ जो धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं है। जब काम वासना नियंत्रित होती है तो वह अवैध नहीं होती और कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त की जा सकती है। आरंभ में भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन जब काम वासना को नियंत्रित करके भगवान की सेवा में प्रयुक्त किया जाता है तो वह दिव्य हो जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती विषैले दांत निकाले गए सांप का उदाहरण देते हैं। विषैले सांप को देखते ही बहुत भय उत्पन्न होता है, परंतु यदि सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो वह भयभीत नहीं रहता। इसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियों की तुलना विषैले सांपों से की गई है, जो बिना उपसाए ही काट लेते हैं। परंतु जब भक्त अपने शरीर को कृष्ण के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग करता है तो इंद्रिय सुख से उत्पन्न पाप मिट जाता है। गोपियों के अलावा कुब्जा भी कामुक भावनाओं के साथ कृष्ण के पास आई थी। वे कृष्ण को अपना शरीर अर्पित करके उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरण कमलों ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी कामुकता विलीन हो गई। इसी प्रकार वृंदावन में रहने वाली आदिवासी स्त्रियां दूर से कृष्ण के पास आईं। श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वे इतनी कामुक थी कि उनके प्रेमियों के स्तनों को स्पर्श करने से भी उनकी कामुकता शांत नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने जमीन पर कृष्ण के चरण कमलों के कुमकुम चिन्ह देखे तो उन्हें उस धूल को अपने स्तनों पर मल दिया और उनकी सारी कामुकता समाप्त हो गई। ये भावनाएं निश्चित रूप से दिव्य हैं, क्योंकि सांसारिक कामुकता कभी तृप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में कहा गया 3.37 में अर्जुन पूछते हैं कि किस कारण मनुष्य अनिच्छा से भी पाप कर्मों की ओर विवश होता है। तो भगवान उत्तर देते हैं कि अर्जुन, केवल काम वासना ही है जो भौतिक रजोगुणों के संपर्क से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध में परिणत हो जाती है, जो सर्वभक्षी पाप है, इस दुनिया का दुश्मन। काम वासना जीव के कृष्ण के प्रति मूल प्रेम है, जो रजोगुण के साथ संगति से दूषित हो जाती है। जैसे खट्टी इमली से छुआ हुआ दूध दही बन जाता है, वैसे ही प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम खट्टा होकर काम वासना में बदल जाता है। जब जीव अपने इंद्रियां सुख की इच्छा में भटकते हैं तो कृष्ण उन्हें इस भौतिक संसार में आने और विभिन्न भौतिक शरीर धारण करने की अनुमति देते हैं। लेकिन काम वासना जीव को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। केवल जीव अपनी इच्छा को कृष्ण की सेवा में लगा देता है, तभी वह शाश्वत आनंद का अनुभव कर सकता है। भौतिक संसार में रहते हुए यदि जीव गुरु और वैष्णव की कृपा से कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेता है तो वह अपनी शुद्ध इच्छा को पुनर्जीवित कर सकता है। एक बार जब जीव गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा में लग जाता है तो उसकी काम वासना प्रेम में बदल जाती है। कृष्ण की पवित्र उपस्थिति सभी। नेक्स्ट प्रभु जी, आगे बढ़ाओ क्लिप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट को कर सकते हैं क्या? अशुद्धियों को दूर कर देती है। यस प्रभु जी, मैं पढ़ूं क्या? भक्ति सेवा की तुलना में सूर्य से भक्ति सेवा की तुलना सूर्य से की जा सकती है। सूर्य इतना शक्तिशाली है कि जब वह किसी अशुद्ध वस्तु जैसे मूत्र के पोखर पर चमकता है तो वह उस अशुद्ध स्थान को निर्जलित कर देता है। मैंने पृथ्वी पर कृष्ण की लीला के दौरान उनसे संपर्क करके शुद्ध प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं, लेकिन हम उस तरह से अपनी काम वासना को
दूर करने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि हम भी प्रमाणिक स्रोतों से सुनकर कृष्ण की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि अनधिकृत तरीके से उनके बारे में सुनना प्राकृत सहजिया का कारण बन सकता है। प्राकृत सहजिया वैष्णव धर्म का एक विकृत रूप है, जिसमें साधक सांसारिक काम वासना में लिप्त रहते हुए कृष्ण के निकट निकट आने का प्रयास करता है। लेकिन जब कृष्ण लीला को सही स्रोत से उचित रूप से सुना जाता है, तो यह सांसारिक काम वासना को दूर करता है और कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनने की आध्यात्मिक इच्छा को जागृत करता है। रस नृत्य में गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनना काम वासना के लिए एक विशिष्ट उपाय है। मंदिर में देवता की पूजा अर्चना करने से भक्त आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर सीधे राधा कृष्ण से भी संपर्क कर सकता है। हरे कृष्णा। नंबर 2, क्रोध काम वासना कभी शांत नहीं होती, इसलिए क्रोध उसके बाद आता है। क्रोध काम वासना का पीछा करता है। जैसे छोटा भाई, जब कोई व्यक्ति अनियंत्रित क्रोध में आ जाता है, तो वह अपने सबसे अच्छे मित्र या अपना प्रिय रिश्तेदार को भी मार सकता है। जब क्रोध फैलता है तो पूरा शरीर दूषित हो जाता है, लेकिन क्रोध का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है, इसे कृष्ण के शत्रुओं के विरुद्ध निर्देशित करके। इसका प्रसिद्ध उदाहरण हनुमान है, जो भगवान राम के योद्धा सेवक थे और जिन्होंने रावण की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। चैतन्य भगवान ने भी उस समय असीम क्रोध दिखाया, जब उन्हें पता चला कि जगाई और मधाई ने भगवान नित्यानंद पर आक्रमण किया था। इसलिए भक्ति से उत्पन्न क्रोध लड़ाई के रूप में लड़ाई का रूप ले सकता है। क्षत्रिय भक्त भगवान के भक्त क्षत्रिय भक्त भगवान के भक्त या निर्दोष व्यक्तियों या प्राणियों को चोट पहुंचाते हुए सहन नहीं कर सकता। महाराज परीक्षित एक शूद्र को गाय पीटते देखकर क्रोधित हो गए। अर्जुन क्रोधित नहीं हुए और इसलिए युद्ध के क्षेत्र में युद्ध नहीं कर सके। कृष्ण ने अपने उपदेशों से अर्जुन को अलौकिक क्रोध में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। एक भक्त पाखंडी गुरुओं और लोगों को गुमराह करने वाले अन्य लोगों के विरुद्ध भी क्रोध प्रकट कर सकता है। जब कोई भक्त भक्ति सेवा के विरुद्ध बुरा प्रचार सुनता है, तो राक्षसों के विरुद्ध लेख लिख सकता है या किसी अन्य तरीके से सक्रिय रूप से प्रचार कर सकता है। कुछ अज्ञानी हिंदू यह मान लेते हैं कि साधु कभी क्रोध नहीं दिखा सकते, तो ऐसे आध्यात्मिक क्रोध को नहीं समझते। बेशक क्रोध को अनियंत्रित नहीं करना चाहिए और न ही इसका प्रयोग स्वयं के अपमान का बदला लेने के लिए करना चाहिए। एक बार एक सांप नारद मुनि से मिलने के बाद बहुत शांत हो गया, लेकिन जब गांव के लड़कों को सांप के अहिंसा पूर्ण व्यवहार के बारे में पता चला, तो वे उस पर पत्थर फेंकने लगे। जब सांप ने नारद से शिकायत की कि उसकी अहिंसा के कारण उस पर ये हमले हो रहे हैं, तो नारद ने सांप को शांत रहने की सलाह दी, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि वह खड़ा हो जाए, अपना फन दिखाए और लड़कों को डरा कर भगा दे। यह नियंत्रित क्रोध का एक उदाहरण है। हाँ,
क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और केवल प्रभु की सेवा में ही प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिए क्रोधित चेहरा या हाव भाव अपना लेते हैं। वे दयालु शब्दों, प्रोत्साहन और कभी कभी डांट फटकार और क्रोध प्रदर्शन के द्वारा भी सिखाते हैं। लेकिन इस क्रोध को नियंत्रित किया जाना चाहिए। क्रोध का प्रयोग केवल भक्ति में सेवा में एक साधन के रूप में किया जा सकता है। भक्ति सेवा की एक अत्यंत उन्नत अवस्था में क्रोध भी कृष्ण के प्रति एक प्रकार के परमानंद में आसक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसके अनेक उदाहरण भक्ति का अमृत नामक ग्रंथ में मिलते हैं। एक बार जब कृष्ण और उनके मित्र वेदावन वन से लौटे तो ग्वालों ने माता यशोदा को बताया कि कृष्ण अकेले गए हैं। काल वन में जाकर उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। जब माता यशोदा ने सुना कि बालकों ने कृष्ण के अकेले इतने खतरनाक मिशन पर जाने का अनुरोध किया तो वे व्याकुल हो गईं और बालकों को क्रोधित दृष्टि से देखने लगी। एक अन्य अवसर पर जब राजसूय की सभा में राक्षस शिशुपाल ने कृष्ण का अपमान किया तो कृष्ण के चचेरे भाई नकुल ने बड़े क्रोध से कहा, यदि कोई कृष्ण का उपहास करे तो मैं पांडव होते हुए यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने बाएं पैर से उसके हेलमेट पर लात मारूंगा और उसे अपने बाणों से मारूंगा जो यमराज के राजदंड के समान है। तीसरा, थैंक यू बाबू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दो हो गए हैं, अभी दो पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो छह वो बताए हैं, कौन कौन से छह बताए हैं? बताओ, लिखा था कहीं पे कि अभी नहीं? दो तो और हमने आ गए लिखाना तो छह में शुरू में से। तो था, हाँ शुरू में बताया तो था महाराज ने। हाँ, काम, कौन से छह क्रोध, हैं? लोभ, मोह, लोभ मोह उन्माद और ईर्षा। वेरी उन्माद गुड, और ईर्ष्या। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इन छह का महाराज बता रहे कि कैसे उनको यूज किया जाए, है ना, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, क्या चीज कंट्रोल करनी चाहिए, है ना। तो पहला उन्होंने क्या लिया है? पहला क्या लिया है? काम, काम लिया तो काम। काम वासना, है ना। तो काम वासना क्या है और कैसे भगवान की सेवा में लग सकती है? हरे कृष्णा रथ। प्रभु जी। उन्होंने हम्म। उन्होंने गोपियों के बारे में बताया कि उन पर वासना हुई तो उन्होंने वहां की रेती मल्ली जिससे उनकी काम वासना शांत हो गई। उनके राज्य से हम्म। उनको शांत किया। हाँ। इससे क्या सीखने के लिए मिल रहा है हमें? हमें हमें यह है कि कृष्ण की सेवा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुस्सा है तो और ज्यादा जपा करने लग जाओ। हाँ, भगवान की सेवा करने से, है ना, इवन भगवान के चरण धनों की धूली को रगड़ने से उनकी काम वासना शांत हो गई। तो इससे क्या मिल रहा है कि अगर हम भगवान की सेवा करें, है ना, तो इससे क्या होगा? हमारी काम वासना शांत हो जाएगी, है ना। तो कृष्ण पवित्र है। एक जगह उदाहरण आ रहा है, कैसे उदाहरण दिया है किस तरह कृष्ण पवित्र हैं। वो गंदी जगह को भी पवित्र कर देते हैं, किस तरह एक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? सूर्य का प्रभु जी, सूर्य का। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य, वो कहीं मूत्र पड़ा हो, गौ गू पड़ा हो, उसको उससे भी ग्रहण कर लेता है और फिर भी शुद्ध बना रहता है, शुद्ध नहीं हो जाता उस अशुद्ध चीज को छू के, है ना। वैसे ही भगवान का अगर हम कुछ टच करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो कुछ। हम्म? और एक बहुत अच्छी चीज बताइए, सहजिया बनने का कारण बताया है। क्या कारण है सहजिया बनने का?
जब प्रमाणिक गुरु के माध्यम से नहीं सुनते हैं, किसी इधर उधर से सुन लेते हैं, तो वो हाँ, सहजिया इसीलिए हो जाती इसीलिए प्रभुपाद बार बार मना करते हैं कि ये जो वो कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, वहां जाके सुनना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद बार बार मना करते हैं कि अगर हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से नहीं सुनेंगे, प्रमाणिक लोगों से नहीं सुनेंगे, तो हम सहजिया बन सकते हैं और हमारा जो भक्ति है वो पूरा विनिष्ट हो सकता है। बहुत सुंदर है ना। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड वाला क्या था? क्रोध। क्रोध कब आता है? जब काम की पूर्ति नहीं प्राप्त होती नहीं तो होती। बता रहे महाराज। हाँ, काम का छोटा भाई है ना क्रोध। वेरी गुड। हम्म। क्रोध का प्रयोग कब करना चाहिए? बता क्रोध रहे का महाराज, प्रयोग कब? भगवान की सेवा में डरो। उदाहरण, कोई उदाहरण कैसे क्रोध भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हनुमान जी। हाँ जी, नकुल का रखो। उदाहरण दिया प्रभु जी, नकुल का। जो पांडव के पुत्र नकुल थे, तो उन्होंने क्रोध किया तब जब भगवान कृष्ण वेरी को अपमानित कर रहे थे शिशुपाल। गुड, वेरी गुड। और कोई उदाहरण? हनुमान जी हरे वाला। कृष्णा प्रभु जी, एक उदाहरण हनुमान जी का बता रहे हनुमान थे। जी का भी है। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। हनुमान जी ने भी क्रोध किया है ना। और उसके बाद बोला है क्रोध कैसा है, नियंत्रित होना चाहिए, है ना। नियंत्रित क्रोध का उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? नारद जी वाला। नारद जी वाला भी है, शिक्षक वाला हरे भी है। कृष्ण। और अगर हम्म। सिखाना है तो शिक्षक जो है। नारद जी वाला क्या उदाहरण है? नारद जी वाला हरे कृष्णा प्रभु जी, वो सांप का उदाहरण है, सर्प का। क्या है, तो पूरा बताइए। नारद जी ने है ना, सर्प को शांत करने के लिए, शांत रहने के लिए बोला। तो सभी बच्चे, गांव हम्म। के बच्चे उस पर पत्थर मारने लगे। तो जब हम्म। उसने शिकायत की नारद जी से, तो नारद जी ने कहा हम्म। कि तुम उन्हें खड़े होकर अपना फन दिखाओ, जिससे वो डर के भाग जाएं। गुड। तो हो गया रिवीजन। और किसी को कुछ कहना है इसमें? कोई और कुछ बताना चाहता है जो छूट गया अभी? कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो हम सबके लिए? प्रभु जी, पहले वाले पॉइंट में वो बता रहे थे, प्रबोधानंद सरस्वती जी का उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हमारी जो काम वासना है वो एक हम्म। विषैले सर्प के जैसी हैं। हम्म। और इनसे, जैसे विषैले सर्प के दांत निकाल दिए जाते हैं, इसी हम्म। तरह से अगर हम अपनी काम वासना को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो वो विषैले सर्प के दांत के निकले जैसी हमारी वासना, काम वासना होगी। गुड। मतलब उसे भी भगवान की वेरी सेवा में हम लगाएं, तो वो अच्छी होगी। वेरी गुड पॉइंट। वेरी गुड। ठीक है, एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ कहना है या आगे बढ़े? और किसी की तरफ से कोई पॉइंट है तो बताए, नहीं तो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। 25। ठीक है, तो अर्जुन पिताजी बाबू आप पढ़ेंगे क्या? जी प्रभु जी। थर्ड, तीसरा पढ़िए। लोभ से पढ़ना है प्रभु जी। यस सर जी। लोभ एक लालची व्यक्ति अपने लिए यथासंभव अधिक से अधिक संचय करना चाहता है। अपनी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक अपने लिए लेने की लालसा में वह दूसरों से झगड़ा करता है और उन पर दया नहीं दिखाता। लालच के कारण एक राष्ट्र दुनिया के अन्य हिस्सों में लाखों लोगों को भूखा मरने देता है। एक राष्ट्र के लालची लोग भोजन और ईंधन के लिए अपनी आवश्यकता से कई गुना अधिक ले लेते हैं, जबकि अन्य लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए लालच एक बड़ी बुराई बन सकता है, लेकिन
क्योंकि एक भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ उपयोग करने के लिए लालची होता है, इसलिए उसका लालच सभी के लिए लाभकारी होता है। एक भक्त चाहता है कि सारा संसार कृष्ण के चरण कमलों में आ जाए। वह न केवल स्वयं को बल्कि समस्त पतित आत्माओं को अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में शरण दिलाना चाहता है। वह चाहता है कि अधिक से अधिक लोग कृष्ण प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हों, और जब तक बहुत से लोग कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो जाते तब तक वह संतुष्ट नहीं होता। एक कहावत है कि यदि आप किसी वैष्णव को 10 लाख डॉलर दें तो वह अगले ही दिन आपके दरवाजे पर आ जाएगा, और जब आप उससे पूछेंगे, महोदय आप वापस क्यों आए, मैंने तो कल ही आपको 10 लाख डॉलर दिए थे, तो वह उत्तर देगा, जी हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैंने इसे कृष्ण की सेवा में खर्च कर दिया है, क्या आप और दे सकते हैं। एक सच्चा भक्त कृष्ण के लिए कितना भी धन खर्च कर सकता है। कृष्ण असीम है, इसलिए असीम संख्या में पुस्तकें प्रकाशित की जा सकती हैं, असीम संख्या में मंदिर खोले जा सकते हैं, और सभी गतिविधियां भगवान की महिमा में लगाई जा सकती हैं। इस प्रकार ध्यान करना कि सब कुछ कृष्ण की सेवा में कैसे प्रयुक्त किया जा सकता है, एक प्रकार का लोभ है, परंतु यह लोभ दिव्य है और समस्त संसार के लिए लाभकारी है। ब्रह्मांड के सभी प्राणियों को नरक के कष्टों से मुक्त देखने की इच्छा भौतिक भावना नहीं है। भक्त को स्वयं के लिए कभी भी पर्याप्त सेवा नहीं मिल सकती। कृष्ण की सेवा के लिए दिन के 24 घंटे भी पर्याप्त नहीं है। एक भक्त कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहता है और वह प्रचार करना चाहता है। वह भक्ति सेवा पर लालच से एकाधिकार नहीं करना चाहता, बल्कि वह समझता है कि भक्ति सेवा असीमित है। वह दूसरों को इसे लेते हुए देखना चाहता है और वह स्वयं भी अधिक से अधिक लेना चाहता है। कृष्ण की सेवा करने की अपनी महत्वाकांक्षी इच्छा में एक भक्त कभी कभी बिना सोए या खाए रहता है। कृष्ण की सेवा करने का यह दिव्य लालच लाहुल्य में परिणत होता है, जो कृष्ण की सेवा करने की तीव्र लालसा है। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि एक भक्त को कृष्ण की सेवा इतनी बुरी तरह से करनी चाहिए कि वह इसके लिए रोए। जब कोई सेवा के लिए तीव्र लालसा में लीन होता है तो भौतिक लालच की कोई संभावना नहीं होती। मोह माया बद्ध जीव का मुख्य भ्रम यह है कि वह अपने शरीर को आत्मा और भौतिक संसार को अपना घर समझता है। यह भ्रम उसे मार डालेगा, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में कोई जानवर पानी के मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए मर जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं जानता, जो स्वयं को परम मानता है, वह पूर्ण भ्रम में है और इसलिए उसका मानव जीवन निष्फल है। लेकिन जब कोई कृष्ण के बारे में निष्ठा पूर्वक सुनने की अवस्था में पहुंच जाता है, यह समझ लेता है कि कृष्ण सर्वोच्च हैं और सभी जीव उनके अत्यंत सूक्ष्म अंश हैं, तो भ्रम कैसे हो सकता है। एक भक्त जिसका एक प्रमाण आध्यात्मिक गुरु है, उसे यह जानना चाहिए और भ्रम से मुक्त होना चाहिए। जब अर्जुन भगवत गीता में कृष्ण की शिक्षाओं से प्रबुद्ध हुए तो उन्होंने घोषणा की, नष्ट मोह, मेरा भ्रम अब दूर हो गया है। लेकिन योग माया नामक एक पारलौकिक भ्रम है। योग माया के कारण एक मुक्त भक्त सोच सकता है कि वह कृष्ण का पिता या माता बन गया है। कृष्ण को किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे माता यशोदा को अपना रक्षक और दंडदाता स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण एक बच्चे के रूप में यमुना नदी में गिर गए तो उनके पिता वासुदेव
कृष्ण के प्रति अत्यंत चिंता के भ्रम में थे। वास्तव में कृष्ण नदी में डूब नहीं सकते थे, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में वासुदेव चिंता से पागल हो गए। कृष्ण का पानी में गिरना उनके भक्त की पितृत्व भावनाओं को तीव्र करने की उनकी व्यवस्था थी। कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों गोपियों से इतने जुड़े हुए हैं, वह उन्हें कभी भूल नहीं सकते और न ही अस्वीकार कर सकते हैं। फिर भी उनके वैवाहिक आदान प्रदान में वह उन्हें त्यागे हुए प्रेमियों की तरह व्यवहार करने देते हैं, ताकि उनके बीच उन्हें विरह की गहरी अनुभूति और बढ़ जाए। ये आदान प्रदान जो परम वास्तविकता है, वास्तव में भ्रम नहीं है, बल्कि गोपनीय लीलाएं हैं। लेकिन ये सामान्य भक्तों के लिए प्रकट नहीं होती हैं। उन्माद मद, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय विषयों पर चिंतन करता है तो उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वह क्रोधित हो जाता है। इससे भ्रम और स्मृति का भ्रम उत्पन्न होता है। उन्माद की चरम अवस्था में व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं भी नहीं कर पाता और वह किसी वनस्पति या जंगली जानवर के समान हो जाता है। परंतु सभी बद्ध जीव, यहाँ तक कि जो समझदार प्रतीत होते हैं, वे भी कमोबेश उन्मादी होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में वर्णित है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रियत आपृणोति न साधु मन्येयत आत्मनो अय मस्नपि कलेशद आसदेह। जब कोई व्यक्ति इंद्रिय सुख को जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो वह निश्चित रूप से भौतिकवादी जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है और हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। उसे यह ज्ञान नहीं होता कि अपने पिछले कर्मों के कारण ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो यद्यपि तो ये ऊपर हो गया क्या? कुकर्मों के कारण ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जो यद्यपि अस्थायी है, उसके दुखों का कारण है। वास्तव में जीव को भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहिए था, परंतु उसे इंद्रिय सुख के लिए यह भौतिक शरीर दिया गया। अतः मेरा विचार है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि वह फिर से इंद्रिय सुख के उन कर्मों में लिप्त हो जाए जिनसे उसे बार बार भौतिक शरीर प्राप्त होते रहते हैं। भगवान ऋषभ देव द्वारा कहे गए उपरोक्त श्लोक में मनोभ्रम को इंद्रिय सुख से प्रेरित बताया गया है। अनियंत्रित इंद्रिय के कारण मनुष्य गाय का वध करने और गर्भ में पल रहे शिशु को मारने को भी तैयार हो जाते हैं। राष्ट्रवाद के उन्माद में युद्ध काल में भी यह हत्या की जाती है। इंद्रिय सुख के लिए किए गए इन पागलपन भरे कृत्यों के कारण मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को आत्मा मान लेना ही पागलपन है, क्योंकि मृत्यु के समय वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा जिसके लिए उसने जीवन जिया था। ईर्षा मत्सर, चाणक्य पंडित के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति से बुरा कुछ नहीं है। सांप को बहुत ईर्ष्यालु प्राणी माना जाता है, क्योंकि वह बिना कारण अन्य जानवरों पर हमला करता है, लेकिन सांप को सपेरा वश में कर सकता है, जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों के सौभाग्य को देखकर दुखी होता है और दूसरों की असफलता को देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब कोई भक्ति सेवा में लग जाता है तो वह इस विषैली मानसिकता को खो देता है। वह विनम्र हो जाता है और कृष्ण की सेवा करना चाहता है। कभी कभी भक्तों में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, लेकिन
अंततः वे एक दूसरे के शुभ चिंतक होते हैं और कृष्ण को विवश नहीं करते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि आध्यात्मिक जगत में ईर्षा नहीं होती। शिशुपाल ईर्षा से कृष्ण के पास आया, लेकिन कृष्ण के संपर्क में आने से वह शुद्ध हो गया। हालांकि हमें कृष्ण से ईर्षा करके मुक्त होने का प्रयास करने की सलाह नहीं दी जाती है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि राक्षसों की मुक्ति सर्वोच्च नहीं है। कंस और कृष्ण के अन्य शत्रु ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन हो गए, लेकिन कृष्ण के मित्रों और भक्तों की स्थिति वही क्यों होनी चाहिए। कृष्ण के भक्त वृंदावन या वैकुंठ लोकों में भगवान के निरंतर साथी के रूप में उनका साथ प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम 7:31 परपोर्ट। हालांकि मैंने बताया है कि कैसे एक भक्त कृष्ण की सेवा में लगकर 6 बुरे गुणों को नियंत्रित कर सकता है, फिर भी एक प्रश्न बना रह सकता है। यदि किसी भक्त को भौतिक रूप में बुरे गुण की लालसा हो तो वह क्या करे? जब ऐसा होता है तो हमें आत्म संयम का प्रयोग करना चाहिए। जब भृगु ने जानबूझकर भगवान ब्रह्मा का सम्मान नहीं किया, यह देखने के लिए कि क्या वे क्रोधित होंगे, तो भगवान ब्रह्मा क्रोधित हुए, लेकिन लगभग तुरंत बाद उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। कृष्ण यह भी सलाह देते हैं कि योग का अभ्यास करते समय व्यक्ति को लगातार भटकते हुए मन को उच्चतर आत्मा के नियंत्रण में वापस लाना होता है। बुरे गुणों को नियंत्रित करने में सक्षम होना गोस्वामी या इंद्रियों के नियंत्रक का मानदंड है। एक भक्त को भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को सही ढंग से नहीं कहने की शक्ति प्राप्त करनी होगी। एक भक्त को भौतिक वस्तुओं की इच्छाओं को सही ढंग से नहीं कहने की शक्ति प्राप्त करनी होगी। गोस्वामी का विपरीत गोदास है, जो अपनी इंद्रियों का दास होता है। जीव या जनांग जो भी आज्ञा देते हैं, गोदास आज्ञाकारी रूप से उसका पालन करता है, परंतु गोदास भक्त नहीं हो सकता। जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से कृष्ण चेतना प्राप्त करने का तरीका पूछा, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया कि यह असंभव है। हिरण्यकश्यप अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भक्त नहीं बन सका। इंद्रियों पर नियंत्रण शुष्क संयम या यांत्रिक दमन से नहीं, बल्कि पारलौकिक ज्ञान और पारलौकिक स्वाद विज्ञान से संभव है। हरे कृष्णा। थैंक यू अर्जुन प्रतापी प्रभु, धन्यवाद आपका। गुरबचन प्रभु, आपका एक सेवा है, कुलेश्वरा के भक्तों को आप जो है इसमें उनको फोन किया करो, इसमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है जी। यस प्रभु जी। हाँ, तो कुलेश्वरा के जो भक्त हैं, कौन आए कौन नहीं आए देखिए, और क्यों नहीं आए। कुछ तो लेट आते हैं, मगर लेट आ गए तो लेट जुड़ेंगे, मगर यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है। और जयपाल प्रभु, चरोली रोड से भी भक्त बहुत काम है, कोई है नहीं। भरत प्रभु, प्रमोद प्रभु, इनसे पूछिए जरा फोन करके कल, और मुझे बताइए क्या कहा है इन लोगों ने। जी प्रभु जी। ठीक है, तो हम जी इसमें थोड़ा सा फाइनली जल्दी से कर लेते हैं। क्या क्या किया हमने, 2 तक कर लिया था ना, 3 से करना है ना। तो तीसरा है लालच। तो लालच में क्या बुराई है? अगर लालच है तो क्या कमी क्या है? क्यों लालच एक बुराई है? हो जाए लालच, क्या फर्क पड़ता है, बताइए। प्रभु जी, लालच में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जैसे कोई भी, जैसे अभी क्या बताऊं, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोग लालच के लिए एक दूसरे को मार काट रहे हैं। हाँ, पुलिस और वाले रिश्वत लेते और कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। अभी यहाँ हमारे रिश्तेदारी हुआ है, लालच में ही तो हुआ है। उस एक व्यक्ति को उनके दोस्तों ने ही मार दिया,
और पुलिस में गए तो पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि जिन्होंने मारा उसकी पुलिस सुरक्षा और कर रही है। ये लालच का ही कारण है, और क्या है? हम्म। लालच में महाराज ही तो ने आदमी कुछ कुछ नहीं कर उदाहरण सकता। दिए हैं, उसमें से कोई एक उदाहरण महाराज हरे ने कुछ कृष्णा। उदाहरण दिए हैं। हरे कृष्णा। हरी बोल। महाराज ने जो उदाहरण दिए उसमें से कोई एक उदाहरण। प्रभु जी, दिए तो मैं है कई। प्रयास करूं। है, दो तीन उदाहरण दिए महाराज ने। ईंधन के लिए लोग अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, तो इससे क्या है, दूसरे लोग वंचित रह जाते हैं, उनको मिलता नहीं है ना। यस प्रभु जी। अपनी अपनी अवस्था से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। लालच कब अच्छा हो सकता है? लालच भी अच्छा भी हो सकता है क्या? खराब तो समझ में आ रहा है। लालच कब अच्छा हो सकता है? जब भगवान की सेवा में लगे हम तो। जैसे उदाहरण कि भगवान की सेवा में लगा हो और अच्छा हो। तो जितना हम सेवा करें भगवान की, आरती और सभी समय पे करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ फायदा होगा, तो वो लालच हो गया ना हमें। वो भी तो लालच ही है। मेरे को उदाहरण क्या? भगवान की सेवा या नित्य या जपा ज्यादा करेंगे हम, तो वो भी तो लालच ही हुआ। अच्छा, वेरी गुड, गुड। ये भी लालच की भगवान से ज्यादा ज्यादा सेवा किया जाए। और कोई उदाहरण कुछ और? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं प्रभु। प्रयास करूं। हाँ एक बिल्कुल, प्लीज सब लोग कीजिए। हम्म। महाराज एक उदाहरण दे रहे थे एक वैष्णव भक्त का, कि हम्म। अगर उसे 10 लाख डॉलर दे दिए जाएं हम्म। हम्म। तो वो अगले दिन फिर वापस आ जाएगा लेने के यस लिए। प्रभु जी, यस। हम्म। तो आके वो, है ना, वो पहुंचेगा तो पूछेंगे, जिसने दिए थे, जो डोनर थे, उन्होंने, वो पूछेंगे मैंने कल ही तो दिए थे। हम्म। तो बताएंगे कि मैंने तो वो सारे पैसे भगवान की सेवा में लगा दिए, अब आप और दीजिए। हाँ हाँ। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है? तो प्रभु जी, लालच करें और उस लालच से मांगते जो हुए कुछ मिले। हमें मांगते हुए हमें डरना नहीं है किसी से, है जी। ना। नहीं, हम जाते हैं डोनेशन मांगने तो घबराते कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, आप अपनी सेवा में लगा रहे हो तो घबराओ, आप तो कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो ना। कृष्ण देखेंगे कि क्या होना है। तो डोनेशन कलेक्शन में घबराना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। और एक प्रभु जी बहुत अच्छी लाइन वहां पे आई कि भगवान असीम है, तो हम असीम पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं, असीम मंदिर बना सकते हैं, और भगवान की असीम सेवा हो सकती है। हम्म। यस तो। तो कुछ इस तरह से थी वो लाइन, मुझे थोड़ा सा याद है उसमें। यस तो। और महाराज एक जगह बोल रहे हैं भगवान की सेवा दिन में कितनी देर करनी चाहिए? 24 घंटे बता रहे 24 घंटे भी कम बता रहे हैं प्रभु। हैं? 24 घंटे भी 24 कम घंटे बता रहे हैं। सोच लो। चौबीस सोच रहे घंटे भी हो? कम बता। और हमारी कितनी होती है? हाँ? तो भाई 1-2 घंटे बस। हमारा 1-2 घंटे हो जाती है, चलो बढ़िया है। ज्यादा ज्यादा इसलिए होती प्रभु जी, यहाँ तो 2 घंटे वाले भी और नहीं ज्यादा नहीं हो है। पाती। सेवा आ जाए तो हमारे लिए चैलेंज आता है ना। यस प्रभु जी। ठीक है, तो हमें क्या लालच करना है? ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की सेवा मिले, ये लालच करना है ना। तो अभी आ जाते हैं मोह, भ्रम, माया। तो वृद्धि जीव का मुख्य भ्रम क्या है? असली भ्रम क्या है हमारा? क्लास निकलवा दिया तुमको बता दें। हाँ। हम मैंने शरीर हैं। शरीर हूँ। हाँ, very nice। हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हुए हैं, यही भ्रम है, एक्चुअल भ्रम यही है। और हम इससे निकल नहीं पा रहे, इतना सुन रहे हैं, डेली सुबह शाम लेक्चर सुन रहे हैं, दे रहे हैं, फिर भी वही शरीर के लिए काम करते हैं। वेरी गुड। एक और प्रश्न है ना।
कृष्ण को किसी रक्षक की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में महाराज लिख रहे हैं, मगर वो माता यशोदा को अपना रक्षक स्वीकार करते हैं कि माता यशोदा उनकी रक्षा करेंगी। क्या शिक्षा मिल रही है, क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? उनको तो किसी रक्षा की जरूरत है नहीं, फिर वो भक्तों की रक्षा क्यों चाहते हैं? मैंने तो देखा ही ना, अच्छा वो वाला, ठीक है। यशोदा माता के इसमें आ गया ना पुत्र बन के, यशोदा माता उनकी रक्षा कर रही है, तो ऐसा क्यों है? अरे बर्तन तो आनंद देने के लिए। वेरी गुड, एक कारण, बहुत अच्छा। और कब लगाते हैं? है और कोई कारण? परसों रात। कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु बताइए। भगवान को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान के तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, फिर वो भक्तों के बीच में ऐसे कैसे आ जाते हैं कि भक्त उनकी रक्षा करे? क्या कारण है? एक कारण बताया बहुत अच्छा, कि भक्तों को आनंद देने के लिए। और कोई कारण? एनी अदर रीजन? कमान अर्जुन किताबी बाबू कुछ बताइए। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं भगवान पाया प्रभु जी अच्छे भक्तों से। के आश्रित हो जाते हैं। है क्वेश्चन समझ नहीं पाया भगवान अच्छे भक्तों से। के आश्रित हो अरे जाते इसको तो हैं, बोलने दो। अपने शुद्ध भक्तों के। क्वेश्चन क्या है प्रभु जी? हेलो, कह रहे हैं कि भगवान को किसी रक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान तो सबकी रक्षा करने वाले हैं, फिर भी वो जो है अपने भक्तों से रक्षा कराना चाहते हैं अपनी, जैसे यशोदा माता के पुत्र के रूप में आते हैं, उनसे अपनी रक्षा कराते हैं। क्यों? वो लीला करते हैं प्रभु, इस माध्यम से वो। हम्म तो इस लीला में भक्तों से अपनी रक्षा क्यों कराना चाहते हैं? एक एक तो उत्तर बहुत अच्छा है यार, जिसने बताया भक्तों को आनंद देने के लिए, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ काउंट करिए, बताइए, सोचिए जल्दी जल्दी, क्या हुआ? अच्छा टॉपिक है ये बहुत डिस्कशन के लिए। अगर यशोदा माता जी को ये पता पड़ जाती कि ये भगवान है, तो फिर वो हम्म जो वात्सल्य प्रेम है उनका, वो शायद उतना नहीं रह पाता फिर। हम्म तो इसीलिए भगवान उनके माता के साथ में लीला कर रहे हैं, जिससे कि उनका वात्सल्य प्रेम उन्हें अच्छे से मिल सके। क्योंकि माता जो हम्म अपने बच्चे को डांटती भी है, धमकाती भी है, और हम्म हर तरह से उसकी मतलब उसे समझाती भी है, और जरूरत पड़ने पर उसकी पिटाई भी कर देती है। लेकिन अगर हमें ये पता पड़ जाए कि भाई अगले वाली पर्सनैलिटी क्या चीज है, ये हम्म सर्वोच्च भगवान है, तो फिर हम उनकी पिटाई करेंगे, हम उनके बारे में गलत बोलेंगे। लेकिन वात्सल्य प्रेम में माता जो अपने बच्चे से कुछ भी कह सकती है, तो वो हम्म वात्सल्य प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान जो है माता के साथ में लीला कर रहे हैं प्रभु जी, शायद इसलिए। वेरी गुड, अच्छा है, ये भी अच्छा है, वेरी नाइस। और कोई कारण? हाँ यस, मोहन विष्णु प्रभु। अरे प्रभु जी, यस सर। प्रभु जी एक ये भी हो सकता है कि ना दूसरे जो बद्ध जीव हैं वो इंस्पायर होते हैं ये देख के कि भैया हम भगवान को, जो भगवान किसी कंट्रोल में नहीं आते, सबको कंट्रोल भगवान करते हैं, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है शुद्ध भक्ति से। तो वो दूसरे जीव भी इंस्पायर होंगे यस, इससे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। समझ गया, सुन लिया आप लोगों ने, समझा, बहुत अच्छे। और भी एक कारण है, भगवान को इसमें बहुत आनंद आता है। भगवान जब अपने भक्त के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं भगवान दुखी होते हैं, भगवान बहुत आनंद आता है, उस आनंद प्राप्ति के लिए भी वो भगवान जो भक्तों के उसमें आ जाते हैं कंट्रोल, है ना? ठीक है बाबू जी, टाइम हो गया है काफी ज्यादा, आप लोग चर्चा कीजिए, मैं थोड़ा चलूंगा, मेरे एक दो फोन आ रहे हैं सक्षम गुरु का, और एक दो फोन आ रहे हैं अटेंड करने। आप लोग बाकी दो पॉइंट है, इस पर कुछ चर्चा करना चाहे तो कर लीजिए, थैंक यू, मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ स्लोट 4 ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे वो हरे कृष्णा प्रभु, बस लर्निंग वाले, है, सही जो बहुत है। अच्छा स्लोट श्लोक वाला। लर्न करने हाँ थे। हाँ हाँ, करते हैं बाबू जी, मैं सॉरी समय नहीं निकाल पा रहा हूँ,
करते हैं उस पर। किसी की सेवा लगाता हूँ, मैं खुद करूंगा तो हो नहीं पाएगा, किसी और की सेवा लगाता हूँ, ठीक है। याद ही मैं कहा दे उसको नंबर ने ठीक है प्रभु जी, कॉल आ रही है मेरे को, मैंने उनको 50 का टाइम दिया था, 52 हो गया। हरे कृष्णा, थैंक यू, फिर करते बात, आप लोग चर्चा कर लीजिए, 5-7 मिनट है तो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। हरि बोल। अब अब लीड करेंगे वीर सिंह प्रभु जी, बद्रीनाथ धाम वासी प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। वो भी रहेगी क्या? अच्छा, बद्रीनाथ नहीं है तो बद्रीनाथ धाम वासी प्रभु जी प्रकट हो जाइए और नहीं कर रहे प्रकट होने की जी। गीत रविंद्र प्रभु बताएंगे तो फिर